पॉलिटी क्लास डे 2। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितने भाग हैं, सभी भाग में किस चीज की चर्चा की गई है और उसका विस्तार कहां से कहां तक है। आज की जो हमारी कक्षा होगी वो पूरे भाग पर आधारित होगी कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं और हर भाग का विस्तार कहां से कहां तक है और उस भाग में किस चीज की चर्चा की गई है। ठीक है, तो देखिए जी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 मतलब भाग 1। भाग 1 मतलब मेरे प्यारे साथियों संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 1 में किसकी चर्चा की गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, और साथ ही साथ ये हमें याद करते चलना है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो आर्टिकल नंबर मेरे प्यारे साथियों 1 टू आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरी जब हम बात करेंगे पार्ट 2, तो इसमें हम लोग बात करते हैं नागरिकता की। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? नागरिकता की बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे। तो नागरिकता मेरे प्यारे साथियों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की चर्चा की गई है। इसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो ये होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक अधिकार, एक भाग होता है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार का विस्तार आर्टिकल 12 से लेकर मेरे प्यारे साथियों 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किसकी चर्चा की गई है? तो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। इसी मौलिक अधिकार को मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। और पार्ट 4 की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएस का मतलब होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक निर्देशक तत्व। ठीक है, आखिरी तक बने रहिए। पूरे सेशन में आपको ए टू जेड मैं गारंटेड कह रहा हूं, लास्ट होते होते आपको पूरे भाग याद हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह रहा हूं, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक ये है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। और देखो, भाग 5 में होता है संघ सरकार, इसकी बात करेंगे हम लोग। संघ सरकार, संघ की कार्यपालिका की बात करेंगे। और भाग 6 में हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं, यानी राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं। तो ध्यान देना है, यहां पर एक हो जाएगा संघ सरकार और एक हो जाएगा आपका राज्य सरकार। जब संघ सरकार की बात करेंगे तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जिस भाग की चर्चा की गई है वो है आपका संघ सरकार। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे राज्य सरकार की तो आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 तक, 152 से 237 तक जिसकी चर्चा की गई है वो है आपका कौन सा सरकार? राज्य सरकार। तो मैं आपको दिखा दिया भाग 1 से लेके भाग 6 तक। याद करने के लिए आप सुनो जरा ध्यान से, एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम शांति से बैठ जाओ और एक एक को ध्यान से सुनो। पहला में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र 1 से लेके 4। दूसरा में क्या है? नागरिकता, कहां से कहां तक? 5 से लेके 11। तीसरा में क्या है? मौलिक अधिकार, कहां से कहां तक? 12 से लेके 35। चौथा में क्या है आपका? डीपीएसपी, कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। और ये देखो, एक संघ है और एक राज्य है और इन दोनों का विस्तार सबसे ज्यादा है। यही दोनों हमारे पूरे संविधान के सबसे बड़े भागों में से एक आते हैं। ये देखो, 51 के बाद 52, अब 52 से 151 तक, 52 से 1 कम 51 और आगे लगा दो 151। और ये देखो 252 से लेके 237 तक। तो उम्मीद करूंगा कि आप 1 से लेके 6 तक तो याद कर ही लिए होंगे। नहीं याद हुआ होगा ना? 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार रटना नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाना है। इसके लिए एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना होगा मेरे प्यारे साथियों। तो पहला बात, आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 6 तक एकदम सीक्वेंस में याद करो। पार्ट 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में डीपीएसपी है, 5 में संघ है और 6 में आपका क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। यहां पर एक और भाग जुड़ेगा। ठीक है, यहां पर एक और भाग जुड़ेगा, भाग 4A। ठीक है, 4A, और वो होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य होता है। वो होता है आपका मौलिक कर्तव्य होता है। ये बाद में जोड़ा गया था और इसका जो आर्टिकल होता है 51A, यानी 51 क में इसकी बात की गई है। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। ये किस संविधान संशोधन के थ्रू ऐड हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू इसको ऐड किया गया। तो टोटल 1 से लेके 6 तक उम्मीद करूंगा आपको याद होगा। पहला में माइंड फिट करो, पहला में क्या होगा? पहला में सर संघ राज्य, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में डीपीएसपी, 4 के क में क्या होगा? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ सरकार, राज्य में 6 में क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। आर्टिकल 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51 का ए, और उसके बाद 52 से लेके 151 तक और उसके बाद 152 से लेके 237 तक। तो 1 2 3 4 बार जहां ध्यान से अगर पढ़ लोगे ना, गारंटेड कह रहा हूं कभी गलती नहीं होगा ये चीज। ठीक है, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट अगली हम बात करेंगे, यहां पर पार्ट 7 की बात करेंगे।
ठीक है, पार्ट 7 में किसकी चर्चा की गई है? तो पार्ट 7 में जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, पार्ट 7 में तो ये हटा दिया गया है, ये आज के डेट में कार्यरत नहीं है। तो पार्ट 7 को क्या कर दिया गया है? रीअपील्ड, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको हटाया गया है। और ये किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल नंबर 238 में था जी। आप देखो 237 पे छोड़े थे, एक आगे आर्टिकल बढ़ जाना है, 238 में था ये, और 238 में इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, तो 237 आपने लास्ट यहां किया था, 238 आज के डेट में क्या हो चुका है? निरसित हो चुका है। हटा दिया गया का मतलब क्या हो गया है? ये हो गया आपका निरसित। ठीक है, क्या हो गया है? निरसित हो गया, इसको हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे पार्ट 8, इसमें हम बात करते हैं यूटी का। यूटी का मतलब होता है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे, यानी यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे। और आप यहां देखो, पहले आप संघ की बात किए, उसके बाद आप राज्य की बात किए, उसके बाद 7 नंबर को हटा दिए, और 8 नंबर में आप आ जाइए क्या? संघ शासित प्रदेश। और ये कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल नंबर 239 से लेके 242 तक, 239 से 242 तक जिसकी चर्चा की गई है उसको भाग 8 के नाम से हम लोग जानते हैं, यूटी के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे भाग 9। तो भाग 9 में 3-4 हिस्से पढ़ना होता है। एक तो 9 पढ़ेंगे, 9 में हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं किसकी? पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, पंचायती संरचना की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ तक, ए से ओ तक चर्चा की गई है। किसकी? पंचायत की चर्चा की गई है। और यही बात अगर हम यहां पर करें, ठीक है, 9B की हम बात करेंगे, 9B की, सॉरी 9A की पहले बात करिए, उसके बाद B पर चलेंगे। तो 9A की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करते हैं नगर पालिका की, इसमें हम लोग बात करते हैं नगर पालिका की। और इसका जो आर्टिकल होगा मेरे प्यारे साथियों, 243 ओ से शुरू करना, ओ मतलब ओ के बाद क्या आएगा? पी। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक किसकी चर्चा की गई है? तो नगर पालिका की चर्चा की गई है। और इसी के बाद 9B की बात करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं सहकारी सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, सहकारी सोसाइटी की बात करते हैं। और सहकारी सोसाइटी जो है ये आपका 243, यहां जेड जी के बाद आएगा एच से लेकर 243 जेड टी तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो मैंने आपको लिखा, बातें ध्यान से समझना है। 243 ए से लेके जेड तक खत्म हुआ होगा, फिर जेड से लेके टी तक। तो 243 आर्टिकल सबसे बड़ा आर्टिकल है हमारे संविधान का। और इसमें 3 चीज की चर्चा की गई है भाग 9 में। तो भाग 9 में पंचायत की बात की गई है, भाग 9 में नगर पालिका की बात की गई है, और भाग 9 में सहकारी सोसाइटी की बात की गई है। पंचायत को मान्यता 73वां संविधान संशोधन के थ्रू दिया गया था। अगर ये पेपर में आ गया कि पंचायत को किसके थ्रू मान्यता दिया गया था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नगर पालिका को किसके थ्रू दिया गया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और सहकारी सोसाइटी को किसके थ्रू दिया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, संविधान संशोधन। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे भाग 10। भाग 10 में किसकी चर्चा की गई है? तो भाग 10 में बात किया गया है कि जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र की चर्चा की गई है। और इसमें किस आर्टिकल की बात की गई है? तो अब बताओ 243 के बाद क्या आएगा साथियों? 244 आएगा। और 244 से ये जाएगा कहां तक? ठीक है, 244 ए में ही, मतलब ये 244 तक ही सीमित है, इसकी चर्चा 244 में ही है बस। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग भाग 11 का। तो भाग 11 में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध की बात होती है। और इसकी चर्चा 245 से लेके 263 तक है, 245 से 263 तक केंद्र और राज्य की चर्चा की गई है। भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच में वित्त, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध लिख सकते हैं आप, सीधा सीधा केंद्र व राज्य के बीच, यहां पर विधायी संबंध है, इसमें विधायी संबंध है, के बीच वित्तीय संबंध, वित्त की बात की गई है, वित्तीय संबंध की बात की गई है। तो ये कहां से कहां तक है? तो इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 264 से शुरू होता है और 300 ए तक जाता है। 264 से 300 ए तक किसकी चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान में वित्त की चर्चा की गई है, फाइनेंस की चर्चा की गई है। किस भाग में? तो भाग 12 में चर्चा की गई है। भाग 13 में जब हम लोग बात करते हैं तो व्यापार की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, वाणिज्य की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करते हैं। तो व्यापार वाणिज्य और समागम की जब हम बात करेंगे तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 301 से लेके 307 तक, 301 से लेके 307 तक किस भाग की चर्चा की गई है? तो भाग 13 की चर्चा की गई है। अब देखो ये भी इजी याद हो जाएगा आपको, 6 तक तो याद हो गया था, 7 हटा दिया गया है।
8 में यूटी हो गया, 9 में 3 देख लिया, पहले पंचायत, नगरपालिका, सहकारी सोसाइटी, 10 में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जातियों के बारे में बात की गई है, 11 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, और 12 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध, और 13 में ट्रेड कर लो, व्यापार कर लो, व्यापार वाणिज्य समागम की बात कर लो। आर्टिकल भूलना नहीं है बिल्कुल, कभी कभी कई बार हमारे पेपर में सीधा सीधा पुटअप कर देता है, पूछ लेता है कि इसकी चर्चा कहां है, इसकी चर्चा कहां है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका विस्तार है, तो एकदम इजीली याद हो जाएगा आपको। 238 में ये है, 239 से 242 तक ये है, 243 में ए से लेकर शुरू हुआ था ओ तक, फिर उसके बाद पी से शुरू हुआ था जेड जी तक, और उसके बाद आपका जेड जी के बाद जी एच आया था, और वहां से जेड टी तक इसका विस्तार था। उसके बाद इसमें 244 में ही सिर्फ रह गया था, और ये 245 से 263, और ये देखो 264 से 300 ए, और ये 301 से लेकर 307 तक इसकी चर्चा की गई है। जब हम बात करेंगे अगला पार्ट 14 की बात करेंगे, पार्ट 14 में किस चीज की चर्चा की गई है, तो पार्ट 14 में हम लोग बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, हम लोग बात इसमें करते हैं किसकी, तो लोक सेवा आयोग की बात करते हैं हम लोग, इसमें बात करेंगे लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, और लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में है, कहां से कहां तक है, तो एक चीज देखिएगा 307 तक खत्म हो गया था, तो 308 से शुरू होगा और ये चलेगा 323 तक, तो 308 से 323 तक जिसका विस्तार है यह है आपका लोक सेवा आयोग। और इसी में एक और भाग यहां जोड़ेंगे 14 का ए जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं, न्यायाधिकरण बोलते हैं, न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण की चर्चा मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल नंबर 323 ए एंड 323 बी में इसकी चर्चा की गई है। तो 323 बी में किसकी चर्चा की गई है, न्यायाधिकरण। 15 में हो जाएगा आपका निर्वाचन, 15 में क्या हो जाएगा आपका निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, कहां से कहां तक है, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक किसकी चर्चा है, निर्वाचन की चर्चा की गई है। 16 में क्या है, विशेष उपबंध है, किसके लिए, को कुछ विशेष जातियों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है, स्पेशल प्रोविजन है 16 में, कहां से कहां तक है, तो 330 से लेके 342 तक, 330 से 342 तक स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है, विशेष उपबंध की बात की गई है। जब हम बात करेंगे 17 में, तो 17 में क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा, 17 में क्या हो जाएगा, राजभाषा, और इसकी चर्चा 343 से लेके 351 तक है, 343 से 351 तक क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा, ठीक है। 18 में क्या हो जाएगा आपका आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी की बात की गई है, और 352 से लेके 360 तक किसकी चर्चा की जाती है, आपातकाल की चर्चा की जाती है। उसके बाद 19 से जाएगा मेरे प्यारे साथियों मिसलेनियस, यानी जिसको हम लोग प्रकीर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसको प्रकीर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में मिसलेनियस बोलते हैं, और मिसलेनियस 361 से शुरू होगा, ठीक है, और चलेगा 367 तक, 361 से लेके 367 तक मिसलेनियस है। अब 20 में हो जाएगा आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन होता है आपका 368 में, सिर्फ एक ही आर्टिकल में है, 368 में है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 21 में, भाग 21 में किसके बारे में बात किया जाता है, कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिया जाता है, कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिया जाता है, यानी यहां पर हम बात करेंगे कि कुछ राज्यों को, ठीक है, कुछ राज्यों को विशेष उपबंध हो जाता है, ठीक है, कुछ राज्यों को क्या दिया जाता है, तो विशेष क्षेत्र में उनको सहयोग किया जाता है, यानी ऐसे कह सकते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन क्षेत्र, ठीक है, या डायरेक्ट आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र की बात करते हैं। और इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 369 से शुरू होगा और जाएगा 392 तक, 369 से, जैसे इसी में आप देखते हो नागालैंड को विशेष राज्य, अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य, तो कुछ राज्यों को जैसे अस्थायी संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं जिनको ये दर्जा। और लास्ट वाला भाग होता है जिसमें हम लोग संक्षिप्त टाइटल की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, और उसमें संशोधन मतलब कि कोई परिवर्तन की बात करते हैं। तो सीधा सीधा एक शीर्षक, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है पेपर में कि संविधान का शीर्षक उसको लागू करना, ठीक है, शीर्षक लागू करना इत्यादि की चर्चा किसमें है, तो आपका पार्ट 22 में है, और आर्टिकल नंबर 393 से लेके 395 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो संविधान का पाठ, संविधान का शीर्षक, संविधान को लागू करना, ये सब किसमें है, तो आपका भाग 22 में है। तो याद करना एकदम इजी है, आपको यहां दिखा दिया 14 लोक सेवा, 14 का ट्रिब्यूनल, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्ण, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, और 22 में आपका हो गया लास्ट वाला जिसमें हम लोग बात करते हैं किसके, संविधान के शीर्षक। तो हम लोगों ने टोटल संविधान के 22 भाग यहां पर पढ़ा दिए, जहां जहां जो जो संशोधन हुआ था उन संशोधनों को पढ़ा दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों अगला पार्ट हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।